निवासी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर। यहाँ तरु तरु में आए अयोध्या निवासी है। सो गोपियों के द्वार द्वार और बसते हरिद्वार जहाँ, कि गोपियों के द्वार द्वार और बसते हरिद्वार जहाँ, तो बद्री केदारनाथ बने दास दासी है। सो स्वर्ग अपवर्ग सुख लेकर वो करेंगे क्या हम, कि स्वर्ग अपवर्ग सुख लेकर वो करेंगे क्या हम। जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी है, हम वृंदावन वासी है। ऐसी वो ब्रज की भूमि है जहाँ आज भी आप अगर वृंदावन में पहुंच जाओ, ब्रज मंडल में पहुंच जाओ, तो चारों तीर्थ आपको ब्रज में मिलेंगे। ब्रज में बद्रीनाथ भी है, केदारनाथ भी है, रामेश्वरम भी है, सारे तीर्थ आपको ब्रज में मिलेंगे। ऐसी वो ब्रज की भूमि, वो ब्रज की रज, इसका जितना महत्व गाया जाए उतना कम। श्रीधाम वृंदावन में आप लोग कोई गए हैं वृंदावन? कौन गया जरा हाथ ऊपर करके बताना। अरे वाह वाह वाह, बाकी के लोग अभी नहीं गए। तो चलिए अब जब भी आपको समय मिले तो आप सब लोग श्रीधाम वृंदावन अवश्य पधारिए। आपका आश्रम वहाँ पर है, श्री श्याम सेवाश्रम। बड़ा ही सुंदर श्याम बाबा का दरबार है। तो जब भी आप लोग आए तो श्री श्याम सेवाश्रम में अवश्य पधारे, जहाँ आज भी प्रतिदिन 300-400 संतों का भंडारा प्रातः काल 7 बजे तक, प्रातः काल 7 बजे 400 संतों का भंडारा हो जाता है। एक भैया पूछ रहे थे, बोले दीदी आप तो वृंदावन में रही हो, फिर इतने संतों का भंडारा कैसे होता है? तो मैंने कहा भैया करने वाले हम नहीं हैं, कराने वाले श्याम हैं और करने वाले भी श्याम ही हैं। सत्य बात है। और आपको बताऊं, जो आश्रम में जो संत महात्मा लोग आते हैं ना, कभी आप लोग जाना तो दर्शन करना। जो संत महात्मा प्रातःकाल भिक्षावृत्ति करने के लिए आते हैं श्रीधाम वृंदावन में, वो कोई साधारण संत नहीं रहते और किसी एक आश्रम में नहीं जाते। वो वृंदावन के जितने आश्रम है, जहाँ जहाँ प्रातःकाल भंडारा होता है, संध्याकालीन जो भंडारा होता है, जो अन्य क्षेत्र चलता है, वो सभी आश्रमों में जाते हैं। और वो जो संत महात्मा होते हैं, वो कोई साधारण संत नहीं होते, बड़े बड़े मठों के मठाधीश लोग होते हैं। लेकिन कोई कहे कि उनको क्या आवश्यकता मधुकरी मांगने की, क्या उनके पास नहीं कोई कमी है? जी नहीं, कोई कमी नहीं होती। फिर भी वो आकर के मधुकरी मांगते हैं। फिर भी वो प्रातःकाल 4 बजे 4 बजे से, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, प्रातःकाल 4 बजे से और 9 बजे तक का उनका नियम रहता है मधुकरी भिक्षा मांगना। एक बार क्या हुआ, आश्रम में ही भिक्षावृत्ति चल रही थी। आप लोग देखेंगे YouTube पर, Facebook पर बहुत सारे वीडियोस संत सेवा के पड़े हुए हैं। तो वहाँ आप देखेंगे जब संत सेवा चल रही थी तो एक दिन शायद 1 जनवरी का दिन था, तो उस दिन कम्बल वितरण हो रहा था और खीर पूरी का प्रसाद बट रहा था। तो एक महात्मा जी आए और ठाकुर जी की कृपा से जब भी वृंदावन में रहते हैं तो संत सेवा अपने हाथों से करते हैं। तो एक महात्मा जी आए और मैंने क्या देखा कि वो महात्मा जी के चरण में सब लोग दोने में खीर प्रसाद ले रहे थे। सभी लोग दोनों में खीर प्रसाद ले रहे थे, लेकिन वो महात्मा जी एक जूता लेकर के आए और जूता लेकर के उसको बोले जिसमें प्रसाद दे दो।
तो मैं वहीं पर खड़ी हुई थी। मैंने कहा बाबा पागल है क्या का? बोले ना लाली तू यहाँ में ही दे दे। तो ब्रिज की भाषा में बोले। मैंने कहा ना बाबा तू ये दोना में ले लेना। बोले ना लाली तू यहाँ में ही दे मोको। मैं बोली बाबा तुम सच में बावरे हो का? ये जूता में भी कोई खीर पीता है क्या? बोले ना लाली तू यहाँ में दे दे। मैंने कहा चलो ठीक है जैसी आपकी मर्जी। मैंने लिया, उस जूते में खीर डाल दी और मैंने देखा कि वो बाबा जी उस खीर को एक कोने में जाकर के बड़े स्वाद से पान कर रहे थे। बहुत स्वाद से उस खीर को पान कर रहे थे। तो फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैं पहुंच गई महात्मा जी के पास और मैंने पूछा, मैंने कहा बाबा आप कोई साधारण संत तो नहीं हो? ये बात तो मेरी समझ में आ गई, पर आपने ये बताइए इस जूते में खीर क्यों ली? तो बाबा बंगाली थे, तो अपनी बंगाली भाषा में बोले आमी तो पागल अच्छे। मैंने कहा जानती हूँ तुम पागल हो और छोटे मोटे नहीं बहुत बड़े पागल हो, पर किसके पागल हो ये भी मैं जान गई हूँ। क्योंकि इस दुनिया में ना पागल भी कई तरीके के होते हैं कि कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है बेटे नारी का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, पर सच्चा पागल वो ही है जो पागल शिवा के बिहारी का। मैंने कहा बाबा जानिए तुम पागल किसका है, पर तुम ये बताओ तुमने इस जूते में खीर क्यों ली? तो बाबा ने कहा बोल लाली देख तू दोनों में प्रसाद दे रही थी और मैं जानू कि यहाँ आश्रम में श्याम बाबा निवास करें और श्याम बाबा को भोग लग करके आयो और तेरे सबको भोग बांटो। अपनी ब्रज भाषा में बोले तेरे सबको भोग बांटो और तू सबको भोग दे रही थी, लेकिन अगर मैं बात दोना में लेता तो मोको केवल श्याम बाबा को भोग प्रसाद पाइवे को मिलता, पर मैंने यह जूता में याद आई लियो या जूता को काहू भक्त ने अपने चरण में डालो होवेगो और बाकी चरण में ये ब्रिज की रज लगी होवेगी और यह ब्रिज की रज बाकी चरण से यह जूता में आई होवेगी। तो लाली मोकू श्याम बाबा के प्रसाद के साथ साथ ब्रिज की रज भी पान करवे को मिल गई और मोको कहाँ चाहिए। सत्य बात है, इस ब्रिज रज के लिए बड़े बड़े महात्मा लोग भी तरस जाते हैं। साक्षात मुक्ति भी तरसती है कि मुक्ति कहे गोपाल सु मेरी मुक्ति बता। भगवान मेरे पास आके सब मुक्त हो जाते हैं, पर मेरी मुक्ति कहाँ है? मेरी भी तो मुक्ति बताओ। तो भगवान बोले कि पड़ी रहो या गेल में और साधु संत चली जाए तो उड़ उड़ रज मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जा। बोले पड़ी रहो या गैल में, जब साधु संत चलेंगे तो ब्रिज की रज उड़ेगी और रज उड़ करके तुम्हारे मस्तक पर लगेगी, तुम अपने आप मुक्त हो जाओगे। सत्य बात है, ऐसी वो ब्रिज की भूमि, ऐसी वो वृंदावन की भूमि जहाँ भगवान कृष्ण का अवतार हुआ और भगवान कृष्ण के अवतार के कारण उस ब्रिज भूमि की महत्वता और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जिस ब्रिज भूमि